पैराडॉक्स कॉन्सेप्ट हम एक बार वहाँ पर फिर से देख लेते हैं। तो जैसे हमने कल लिया था कि एज ऑन पोटेंशियल बैरियर जो है, जो हमें अल्फा पार्टिकल को जो बैरियर प्लेस लग रहा है, तो हमने पोटेंशियल वेल डायग्राम ड्रॉ किया था। एज वी ड्रॉ द पोटेंशियल वेल डायग्राम, देन यू कैन गेट आइडिया कि जो अल्फा पार्टिकल है रहता है, मैंने कल एक एग्जांपल से भी हमने उनको पहले समझा था। वंस अगेन आई ड्रॉ दैट पोटेंशियल वेल, इफ यू ड्रॉ द वाई एक्सिस, ओके, एंड एक्स एक्सिस पे हम वहाँ पर उनका रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज आर पोटेंशियल। और वहाँ पर आप देखोगे ये जीरो रेफरेंस लाइन है। और जब न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव पोटेंशियल वेल, जैसे कि उनका रेडियस कैपिटल आर ले लेते हैं, यहाँ तक उनका रेडियस है, तो यहाँ तक आप देखोगे कि इस लाइन तक ये नेगेटिव 30 MeV और 35 MeV तक उनका रिजल्ट रहता है। तो ये कैसा रहता है, अट्रैक्टिव पोटेंशियल यहाँ पर रहता है। कैसा रहता है, अट्रैक्टिव पोटेंशियल रहता है। और यहाँ पर आप देखोगे इसके वहाँ न्यूक्लियर अट्रैक्टिव पोटेंशियल इस रीजन के अंदर, मतलब यहाँ पर वो अट्रैक्टिव पोटेंशियल फिल कर रहा है। एज यू वहाँ पर आप देखोगे कि इनका, आप देखोगे कि बैरियर हाइट जो है, जैसे कि हमने पोलोनियम के लिए 28 MeV फाइंड आउट किया था, मतलब उसकी बैरियर हाइट बी जो रहेगी वो नियरली मैक्सिमम यहाँ तक इस लेवल तक, okay, if you go here up to this barrier height, and then it will be going to this, ये कोलम्बिक पोटेंशियल लग रहा है वहाँ पर। दिस इज नथिंग बट अ कोलम्बिक पोटेंशियल, ओके। ये कोलम्बिक पोटेंशियल का इफेक्ट वहाँ पर लग रहा है। और ये आप देखोगे कि ये जो यहाँ पर 28 MeV के आसपास इनका रहेगा। अब इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर उनकी क्यू अल्फा जो वैल्यू है वो नियरली 9 MeV, ये 28 MeV है, ओके, दैट इज इन MeV, और ये 9 MeV के आसपास है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्यू अल्फा जो है वो इतने लेवल तक है उसका एनर्जी, दैट इज अ क्यू वैल्यू, क्यू अल्फा, ओके, दैट इज इन 9 MeV। अब उनको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, क्या तो वो जंप कर सकता है, या तो वो क्या करेगा, ट्राई आउट करेगा, इसके साथ टनलिंग होके ये बाहर आ सकता है। दैट इज अ अल्फा पार्टिकल कमिंग बाय टनलिंग प्रोसेस, ओके। इसको कहते हैं टनलिंग प्रोसेस से वो बाहर आ रहा है। और ये जो प्रूव किया गया है वो वेव मैकेनिक्स अप्लाई करके इन्हें प्रूव किया गया है। ये फर्स्ट रीजन है, ओके। यहाँ पर ये बैरियर विथ है, आप देखोगे तो यहाँ तक उसको कुछ बैरियर लग रहा है, मतलब यहाँ से उसे बाहर निकलना है, तो इतना बैरियर विथ है, देन इट विल बी कमिंग आउट ऑफ टनलिंग। तो इसको हम स्मॉल बी से डिफाइन कर देते हैं वहाँ पर, ये कैपिटल आर है। और यहाँ पर ये क्लासिकल फॉरबिडन रीजन है, दैट विल बी, दिस विल बी द क्यू वैल्यू, ओके। और ये कोलम्बिक पोटेंशियल यहाँ पे होने लग रहा है। तो एज वी गो फॉर दैट, हम यहाँ पर उनका डेरिवेशन देखें तो गैमो ने जो वेव मैकेनिक्स अप्लाई किया है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम उन्हें देख लेते हैं कि हाउ इट विल बी कैलकुलेट। तो यहाँ पर आप देखते हो अल्फा डी के पैराडॉक्स का ये डायग्राम मैंने आपको ड्रॉ किया जस्ट फॉर रेफरेंस, यू कैन आइडिया। अभी हम उन्होंने जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैरियर पेनिट्रेशन जो कैलकुलेट किया है, दैट वी कैन डिफाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ barrier penetration, probability of barrier penetration is defined, उसे P से उन्होंने डिफाइन कर दिया, probability of barrier penetration that you can define in terms of, you can take a color, that P equal to, which is defined in terms of e raised to, याद होगा आपको हमने कल लिखा था, that is e raised to minus 2g, और आप उन्हें सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखोगे तो आप लिख सकते हो e raised to minus 2 इंटीग्रेशन गामा आर डी आर, ओके।
और हमने लिखा था p इक्वल टू ई रेस टू माइनस टू इंटू जी। ये फॉर्म में भी आप उन्हें याद कर सकते हो। ओके, दिस इज द फॉर्म p इक्वल टू ई रेस टू माइनस टू जी। अब आप देखोगे वहां पर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बैरियर पेनिट्रेशन, मतलब ये कहना क्या चाहते हैं, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो इन योर फिगर, ये फिगर से आप समझ सकते हो कि इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है बाहर आने के लिए, अल्फा पार्टिकल की ये बैरियर पेनिट्रेट करके कब आ सकता है, वो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो वो जो फाइंड करते हैं उसको श्रोडिंगर इक्वेशन के बेस पे उन्हें करते हैं, यहाँ पर वेव मैकेनिक्स अप्लाई करते हैं। इफ आई विल गो हियर, तो सपोज आपने कोई वेव्स लिया है, ओके, तो यहाँ पर तो इजीली मूव करेगा। अब उसे पेनेट्रेट यहाँ से करना है, तो यहाँ पर डिफिकल्टी है बाहर आने के लिए। तो दैट यू कैन टेक दिस आइडिया कि यहाँ पर यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरह से वो वेव्स यहाँ पे फर्स्ट रीजन में मूव करेगा, और जैसे सेकंड रीजन में आएगा दैट विल बी गोइंग लाइक दैट, एंड वंस अगेन थर्ड रीजन में वो मूव करेगा। तो ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन और ये थर्ड रीजन। तो मैंने कल थोड़ा आपको डिटेलिंग बताया था कि यहाँ पर वो पेनिट्रेट कैसे कर पाएगा। तो इफ़ यू गो फॉर दैट पेनिट्रेशन पार्ट, ये सेकंड रीजन में कैसे पेनिट्रेट करेगा उसके लिए प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। तो कल मैंने श्रोडिंगर इक्वेशन लिखा था जस्ट फॉर रेफरेंस, आज मैं फिर से आपको लिख दूँ कि बाय सॉल्विंग द श्रोडिंगर इक्वेशन यू कैन गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। तो सेकंड जो इक्वेशन था हमारा, आई विल वंस अगेन आई विल राइट सेकंड रीजन। ये सेकंड रीजन में क्या होता है, इफ यू सी द वंस अगेन फिगर आप देख लोगे देन यू कैन गेट आइडिया। आप फिगर में देखोगे कि ये कुछ वी आर यहाँ पर कुछ पोटेंशियल लग रहा है, उसको कुछ पोटेंशियल यहाँ पर लग रहा है। तो इफ यू से दिस, यहाँ पर ये क्यू वैल्यू है, इफ इट विल बी दिस क्यू वैल्यू, दिस विल बी द क्यू वैल्यू, और यहाँ पर कुछ उन्हें पोटेंशियल लग रहा है, ये बैरियर, ये वी आर है, कुछ पोटेंशियल यहाँ पे लग रहा है। तो वी आर इक्वल टू वी, मतलब कुछ पोटेंशियल लग रहा है। अब उसको हम श्रोडिंगर इक्वेशन में देखेंगे, तो वी कैन राइट द श्रोडिंगर इक्वेशन, दैट इज d square u by dr square plus 2m by h cut square e minus v u इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर ये एनर्जी है, मतलब ये जो वी आर, मतलब हम ये पोटेंशियल ई माइनस वी आर इज इक्वल टू वी फॉर द सेकेंड पार्ट, कुछ पोटेंशियल लग रहा है वी आर इक्वल टू वी, दैट इज डिफाइंड एज वी आर। और इनका जो इक्वेशन है, मतलब हम इन्हें, ये क्या पोटेंशियल है दैट यू कैन डिफाइन, दैट विल बी, नीचे नेगेटिव पोटेंशियल है, ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो वी आर इक्वल टू वी, वी माइनस ई, आइदर यू कैन डिफाइन ई माइनस वी यू इक्वल टू 0। और उन्हें हम आगे देखें कि इनका सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन सी, यू कैन डिफाइन इन टर्म्स ऑफ u2, आपको जो सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट यू डिफाइन इन टर्म्स ऑफ u2। तो आपको इसका सॉल्यूशन जो मिलेगा u2 इक्वल टू a1 e रेस टू एक्सपोनेंशियल i k1r प्लस b1, और आप a2 आप लिख सकते हो, दूसरा कांस्टेंट ले लेते हैं a2 e रेस टू माइनस, ओके, a1 a2 और a2 b2 e रेस टू i k1r, और हम उन्हें लिख सकते हैं दैट विल बी u1 दैट इज इमेजिनरी, और इनका जो सॉल्यूशन आ रहा है दैट इज i यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये i का जो टर्म है वो नहीं रहेगा। once again I will write, that you can define, that is solution for this u2 है, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने सिंबॉलिक कर ली। कल जो हमने किया था वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आपके पास। u2 इक्वल टू u2 इक्वल टू e2 exponentially e raised to a2r plus b2 e raised to minus
और ये जो k है वो डिफाइन किया है, और यहाँ k2 सिंबल दिया, k2 इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ 2m b माइनस e डिवाइड बाई एक्सपेक्ट। ये फॉर्म में उन्हें रिप्रेजेंट किया है। अब कल हमने देखा था कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल है, और हमने जो सॉल्व कर लिया था, आज मैं चाहे तो पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं हिंट दे देता हूँ हमने कौन से स्टेप्स वहाँ पर डिस्कस किए थे, दैट वी डिस्कस। और कल भी हमने ये लिखा था, आपको चाहे तो मैं इन्हें बता देता हूँ आपको 1 मिनट, कल का ही लेक्चर ले लें। तो कल हमारा जो सेशन था, what we do for next session। ओके, कल का बैच ओपन नहीं हो रहा है, कुछ रीज़न क्या है पता नहीं। 7-9 कल का लेक्चर जो हमने लिया था वो ओपन नहीं हो रहा है। ट्राई फॉर दैट ज्वाइनिंग, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है तो हम वी गो ओवर सेशन स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पे। तो एज वी गोइंग फॉर डिस्कशन, कल के लिए मैंने जो जो डिस्कस किया था शॉर्टली आई विल रिवाइज। कि हमने ये कंसेप्ट लिया, देखो स्टूडेंट्स इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर हम ये सेकंड रीजन के लिए सोल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमें कैलकुलेशन करना है। तो नाउ वी रिप्रेजेंट द गामा, गामा आर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट यू कैन रिप्रेजेंट। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, यू कैन रिप्रेजेंट, now you define the gamma r, that you can define as a gamma r which is equal to square root of 2m pi h square vr minus q, ये पूरा स्क्वायर रूट है। अब इसको हमने पोटेंशियल वी आर है, ओके, वी माइनस ई मतलब यहाँ पर हमने क्यू लिया है जो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी है, दैट इज यू कैन कैलकुलेट यूजिंग दिस फार्मूला। गामा आर को हमने ये कैलकुलेट किया था 2m बाई एच स्क्वायर, और वी आर को हमने रिप्रेजेंट किया था दैट इज z1 z2 ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, और वी आर है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट, ओके, कौन से पॉइंट के लिए आप वहाँ पे कह रहे हो, आर कौन से पॉइंट के लिए है वो आप देखो डायग्राम में, कि वी आर पर्टिकुलर इस पोजिशन के लिए है तो यहाँ का आर होगा, तो वो आपको ध्यान रखना है, ओके। एंड सेकेंड आपको क्या करना है, वी आर माइनस क्यू, तो यहाँ माइनस ले लीजिए और ये पूरा स्क्वायर रूट रहेगा। और क्यू को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, क्यू कैलकुलेट करना हो तो क्यू यू कैन कैलकुलेट once again z1 z2 e square 4 पाई एप्सिलॉन 0 b, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये पूरे एक ही ब्रैकेट में है, इफ यू रिप्रेजेंट दिस इन वन ब्रैकेट, ओके। तो इससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ जहाँ पे ये कॉमन निकल रहा है वो कॉमन ले लीजिए, तो टेक अ कॉमन, स्क्वायर रूट ऑफ गामा आर क्या बन जाएगा, गामा आर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
2m बाई एच कट स्क्वायर, और उसको आप कह सकते हो कॉमन जो हमें लेना है, वी कैन टेक द कॉमन आउट। तो वन सेकेंड, so as you take the common one of that, ओके। तो यहाँ पर जो कॉमन निकल रहा है, अब ये इक्वेशन से देखिए क्या क्या कॉमन निकलेगा। z1 z2 ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 वो कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, टेक दिस, लिख लीजिए यहाँ पर, दैट विल बी, स्टूडेंट्स अभी ये पैन 2 मिनट ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है पैन। हाँ चलो अभी आ जाए। दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2m बाई एच कट स्क्वायर। देखो ऑनलाइन में ये सब प्रॉब्लम रहता है, थोड़ा आप एडजस्ट समझ सकते हो। z1 z2 टी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर से गलती कर दी, 4 पाई, अभी यहाँ पर हमने दैट इज अ 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। अब कॉमन क्या हो रहा है, ये कॉमन निकाल लिया, जो बचा वो लिख दो 1 माइनस आर माइनस 1 बाई बी, ठीक है। तो हमारा गामा आर ये बन जाता है। और फिर हमने क्या किया था, उसको जी की फॉर्मूला में रख देते हो, तो आपको जी बताइए जो हमने यहाँ लिखा है जी, सी द जी पार्ट, ओके। जी आप देखोगे तो जी क्या है, जी इक्वल टू इंटीग्रेशन गामा आर डी आर। तो आप जी को इंटीग्रेशन गामा आर डी आर लिख दीजिए, और जो कॉमन है वो बाहर ले लीजिए, तो यू कैन गेट द आइडिया। अभी हम जी लिख लेते हैं, तो जी को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो जी इक्वल टू इंटीग्रेशन गामा आर डी आर। तो लिख दो यहाँ पर जो आपको जी मिल रहा है, जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो हम बाहर ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ लिख लीजिए 2m बाई एच कट स्क्वायर, और इसको हमें कांस्टेंट कौन कौन सा है, z1 z2 टी स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर रूट है, डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, और इसको हमें लिखना है 1 बाई आर माइनस 1 बाई बी, सही है। और ये क्या होगा, पूरा इंटीग्रेशन के टर्म में आएगा, और ये भी रूट में आएगा, तो इसको स्क्वायर रूट रख दीजिए, और हमारा ये टर्म इंटीग्रेट के अंदर रह जाएगा, तो वी विल इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू, और इसको हमने इंटीग्रेशन आई के नाम से हम दे देते हैं।
तो एज वी गो फॉर द इसका इंटीग्रेशन हमने कल किया था, आई जो फाइंड कर लिया था हमने, और आई इक्वल टू ये पूरे हमने स्टेप्स सॉल्व किए थे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 1/r माइनस 1/b इंटू डी आर। तो अभी आगे आप देखोगे कि इसको हमने सॉल्व कैसे किया था। आपको रिमेंबर होगा आर हमने वहाँ पे प्लेस किया था, आर इक्वल टू बी इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये कांस्टेंट वैल्यू ले रहे हैं आर के लिए, वहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे और पूरा उसका सॉल्यूशन हमने कल देखा था, हमें जो रिजल्ट मिल रहा था लास्ट और लोअर लिमिट। तो सभी स्टेप्स में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आई इक्वल टू आपको चाहिए तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, 2 मिनट लगेगा, आपको चाहिए तो एक बार फिर से रिवाइज ही कर लेते, कल थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, तो हम एक बार फिर से इसको लिख लेते। तो आई इक्वल टू सब्स्टिट्यूट कर दो फटाफट, क्या क्या टर्म है, तो 1/r मतलब 1/b साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/b डी आर, और जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए फटाफट ऊपर, टेक द कॉमन पार्ट, आई इक्वल टू इफ यू राइट हियर आई इक्वल टू, तो 1/b आप ले लीजिए, स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, तो स्क्वायर रूट हम लिख लेते हैं यहाँ पर, स्क्वायर रूट 1/b, 1 साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इंटू क्या रहेगा ये डी आर की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, यहाँ पर डी आर का वैल्यू बाकी है, डी आर क्या होगा, तो 2b साइन थीटा और साइन थीटा का कोस थीटा, तो 2b साइन थीटा कोस थीटा और थीटा का डी थीटा, तो लिख दीजिए 2b साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा, that will be d theta. This is nothing but a d theta. यहाँ पर आपको लिख देना है d theta. अब इसे सॉल्व कर लीजिए, which is equal to square root of 1/b cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा, तो 1/b ये होगा कोट स्क्वायर थीटा इंटू, ये तो इतने में ही रहेगा और ये स्क्वायर रूट में नहीं है ये टर्म, ये डी आर का टर्म है, तो आप चाहे तो उन्हें फिर से यहाँ पर इसको थोड़ा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2b साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू फिर से ये डी थीटा, ओके। और ऊपर जाएंगे, ये अभी जो भी कैंसिल हो रहा है चलो कर दीजिए फटाफट, ये देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1/√b है और यहाँ पर क्या है b है, ये b और ये b, तो क्या बचेगा आपका स्क्वायर रूट b बचेगा ऊपर, ये स्क्वायर रूट ऑफ b आ जाएगा इंटू कोट स्क्वायर थीटा, उसका रूट क्या होगा कोट थीटा क्या है कोस थीटा बाई साइन थीटा विल कैंसल आउट, ये साइन थीटा और यहाँ पे जो साइन थीटा बनेगा कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ओके। और कोस स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला में बताया, एज यू नो द कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, और ये 2b बचा है तो 2b यहाँ पर आएगा, और 2 कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2 थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा यू कैन रिप्रेजेंट एज अ 1 प्लस कोस 2 थीटा, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर, और ये आपका द टर्म है √2b, इंटीग्रेशन ये है ये टर्म आप देख सकते हो, दैट इज इन होल्डिंग, इंटीग्रेशन टर्म यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन टर्म, इंटीग्रेशन जो मैं सिंबल भूल चुका हूँ, आप लिख लेना इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट b
अब cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 प्लस cos 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब आप देखोगे यहाँ पर तो क्या बचेगा, इफ यू कॉन्स्टेंट बाहर ले लीजिए रूट बी, और उसको 2 तो नहीं आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा है तो ये 2 नहीं आएगा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा इंटू डी थीटा, उसको इंटीग्रेट कीजिए, 1 का क्या मिलेगा आपको थीटा, प्लस cos 2 थीटा का क्या होगा sin 2 थीटा डिवाइड बाई 2, और ये उनका आंसर आएगा रूट बी थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2, ये हमें क्या मिल रहा है आई। तो वंस अगेन वी रिपीट कि हमने क्या कैलकुलेशन किया। तो हमने देखो गामा आर क्या रिप्रेजेंट किया था, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 1/r माइनस 1/b डी आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर उसको सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक यूज़ करके हमने सिंप्लीफाई किया, और उसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, आई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2। अब आप देखोगे आगे, इफ यू गो फॉर फर्दर, तो अभी हमें लिमिट लेना है। आप डायग्राम से देखो, आर इक्वल टू कैपिटल आर एक लिमिट, ओके, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट हमें लेना है। तो फॉर लोअर लिमिट, फॉर लोअर लिमिट आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो साइन थीटा क्या होगा, ये जो फार्मूला है हमारा, ये फार्मूला हमने यूज़ किया था, आर इक्वल टू जो कॉन्स्टेंट लिया था बी साइन स्क्वायर थीटा, उसमें रख दो, आर इक्वल टू कैपिटल आर प्लेस कर दो। तो कैपिटल आर करोगे तो आपको साइन थीटा मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा आर बाई बी, और साइन थीटा होगा, ये आर इक्वल टू कैपिटल आर ले लो, बी नीचे जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ आर बाई बी, दैट इज अ लोअर लिमिट फॉर लोअर लिमिट। फॉर अपर लिमिट आर इक्वल टू क्या है, बी है, ये हमें इसके लिए सॉल्व कर ले, आपको ये ध्यान रखना है, डायग्राम आपको रिमेंबर रखना है, ये डायग्राम, इफ यू सी दिस डायग्राम, ये डायग्राम के लिए स्मॉल आर, आर इक्वल टू कैपिटल आर, दिस लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट, ओके। तो अभी अपर लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट आर इक्वल टू बी, दैट इज फॉर अपर लिमिट। अपर लिमिट के लिए हमें क्या लिखना है, साइन थीटा क्या मिलेगा आपको, आर इक्वल टू बी करोगे 1, और साइन थीटा 1 कब रहता है 5/2, ये उसकी होगी अपर लिमिट। तो अभी आप जो इंटीग्रेशन हमने किया है, ये जो इंटीग्रेशन की आपकी फॉर्मूला सामने ही है, ये जो हमने रिजल्ट मिला है उसमें लगा दो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो आपको एक पूरा इक्वेशन बन जाएगा। तो हमें इसको फिर से लिख देते हैं, तो यू कैन राइट आई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ओके, या तो आप पूरा जी लिख दो, पहले आई लिखना है तो आप आई लिख दो, तो वी कैन सी दैट आई इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ बी है, स्क्वायर रूट ऑफ बी थीटा प्लस, ओके। तो अभी क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 5/2, तो पहले 5/2 हम लगा देते हैं, थीटा इक्वल टू 5/2, तो 5/2 लिख दीजिए, 5/2 प्लस साइन 2 थीटा बाई 2, ओके, साइन 2 थीटा बाई 2, तो यहाँ पर आपको साइन थीटा इक्वल टू 5/2 है, आर इक्वल टू बी, तो यू कैन सब्स्टिट्यूट दैट पार्ट। तो क्या मिलेगा आपको, थीटा इक्वल टू 5/2, तो 2 विल कैंसल, साइन 5/2 वो भी 1 रहेगा यहाँ पर, यू कैन सब्स्टिट्यूट 5/2, और इसको आप लिखोगे साइन 2 इंटू थीटा, दैट इज 5/2 डिवाइडेड बाई 2, साइन 2 थीटा बाई 2, और फिर हम उन्हें लिख सकते हैं दैट विल बी अपर लिमिट माइनस, अभी लोअर लिमिट जो है, फिर से फॉर्मूला देख लीजिए, लोअर लिमिट हमें क्या मिल रहा है, साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर बाई बी, और थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ आर बाई बी, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर थीटा क्या मिल रहा है, ये वैल्यू, इस वैल्यू के लिए ये लोअर लिमिट यहाँ लगा दो, लोअर लिमिट क्या है,
साइन थीटा है और थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ आर बाई बी। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल आर बाई स्मॉल बी। तो ये थीटा यहाँ लगा दो और फिर से यहाँ पे आ जाएगा वो। ओके, तो दैट यू कैन सब्सटीट्यूट माइनस थीटा है, तो थीटा में क्या है, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ आर बाई बी। ओके, और फिर क्या होगा, दैट इज प्लस साइन, और वो टर्म क्या है देखिए, साइन टू थीटा बाई टू। तो ये थीटा इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स आर बाई बी, और साइन टू थीटा हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो यहाँ पर भी आप वो फॉर्मूला ऐड कर सकते हो साइन टू थीटा का, तो टू डायरेक्टली आपको नहीं ऐड करना है, तो ये वंस अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट, और आप चाहे तो ऐड कर सकते हो साइन टू थीटा विच इज इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और आप चाहे यहाँ पे लग दीजिए अपर, ये अपर लिमिट माइनस दी लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में क्या है, साइन टू थीटा बाई टू, तो हम उन्हें लिखे टू साइन, और थीटा क्या है, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ आर बाई बी इंटू कोस, कोस थीटा क्या है, कोस इंटू साइन इनवर्स। ओके, ये आपको कुछ रिजल्ट आ रहा है। अब आप उन्हें सॉल्व करोगे यहाँ पर, इफ यू गो फॉर मेन सॉल्यूशन, तो आपको i इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी आपको मिलेगा 5/2। ओके, और जो वैल्यू आपकी मिलेगी दैट यू कैन टेक द होल वैल्यू। ये 5/2 एक वैल्यू यहाँ पर आ जाती है, ये आपका क्या टर्म मिलेगा, दैट यू कैन टेक एज अ 2 will be cancelled, sin 5/2 that will be 1, 5/2 1, और ये माइनस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ आर बाई बी प्लस साइन विल कैंसल आउट, और ये आपको मिलेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आर बाई बी और इंटू दिस टर्म, और कोसाइन एंड साइन इनवर्स इनका रिलेशन यूज किया यहाँ पर। यहाँ पे जो टर्म यूज़ किया है, वन सेकेंड वी सी, ये फॉर्मूला में लग दिया है साइन टू थीटा बाई टू, तो साइन टू थीटा बाई टू को हम लिख सकते हैं, कैंसल आउट। साइन थीटा की क्या लिमिट है, साइन थीटा की लिमिट है स्क्वायर रूट ऑफ आर बाई बी और इंटू कोस थीटा। कोस थीटा को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस, हाँ, so we can write cos theta is equal to square root of 1 minus square theta, ये लिख सकते हैं हम स्टूडेंट्स, सही है ना। तो यहाँ से cos थीटा मिल जाएगा, हाँ बस इसको cos थीटा को sin थीटा में कन्वर्ट करके लिमिट यूज़ किया है, तो हमें ये स्टेप ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए तो कंफ्यूजन ना हो। तो वंस अगेन वी सी दैट। ओके स्टूडेंट, समझ आ रहा है ना। देखो यहाँ पर अभी हमने क्या कर लिया, ये तो सही आ रहा है साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ आर बाई बी, और यहाँ पर आप चाहे तो ये जो टर्म लिखा है हमने, ये आपको लिखना है प्लस टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यही है टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, विच इज़ इक्वल टू टू साइन थीटा क्या है,
साइन थीटा इंटू कोस थीटा मिलेगा, 2 विल कैंसिल, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है r/b, और कोस थीटा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ r/b, दैट इज 1 माइनस r/b, बस यही वैल्यू यूज़ किया है यहाँ, 1 माइनस r/b। ओके, तो वी गो फॉर दैट 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ r/b, ये 2 तो नहीं रहेगा, 2 विल कैंसल आउट, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस r/b, ये r, ओके। और यहाँ पर तो सही लिखा 2 विल कैंसल, साइन फाइव, ये साइन फाइव ये जीरो हो जाएगा, साइन फाइव जीरो है, बट दिस टर्म विल बी जीरो, नॉट π/2, और हम आई को लिखे क्या मिलेगा, वो रूट बी इंटू π/2, ओके, रूट बी इंटू π/2 माइनस, ये साइन अब अंदर ले लेते हैं हम, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ r/b, और फिर से ये माइनस टर्म हो जाएगा, ओके, दिस टर्म विल बी प्लस साइन इनवर्स, ओके, that you can take π/2 माइनस ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ r/b, ओके, इंटू स्क्वायर रूट, ये पूरा हम स्क्वायर रूट में ले सकते हैं, दैट इज 1 माइनस r/, ये दोनों स्क्वायर रूट में है इसलिए हमने पूरा स्क्वायर रूट में लिया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये आपका रिजल्ट रहेगा। अब उसको जी की फॉर्मूला में आप सब्स्टिट्यूट करोगे, जी इक्वल टू जो हमने आगे लिया था, आप साथ साथ लिखते जाओगे तो थोड़ा इजी रहेगा आपको, तो जी आपको पूरा मिल जाता है, जी यू कैन टेक, हमने जो स्टार्टिंग में जी कैलकुलेट किया है, ये जी, ओके, यहाँ पे आपको आई की वैल्यू रख देना है, जी इक्वल टू दिस स्क्वायर रूट ऑफ 2m/h² z1 z2 स्क्वायर बाई 4πε0r, और आई का टर्म रख दो वहाँ पर, तो यू गेट द वैल्यू जी इक्वल टू राइट हियर स्क्वायर रूट ऑफ 2m/h², और लिख सकते हो आप वहाँ पर, दैट इज z1 z2 स्क्वायर डिवाइड बाई 4πε0, और ब्रैकेट में ये पूरा टर्म लिख दीजिए, दैट विल बी, आपको जो जो टर्म मिल रहा है रूट बी, आई की वैल्यू रख देना है, चाहे मैं पूरा ना लिखूँ आपके लिए, तो आप ऊपर से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू प्लेस दिस वैल्यू ऑफ आई, आप ये वैल्यू आई का ले लीजिए, दिस वैल्यू ऑफ आई, ये वैल्यू आपको लेना है, ये आई की जो वैल्यू है वो यहाँ पे है। क्लियर स्टूडेंट्स, आप कुछ बोलोगे तो पता चले, समझ आ रहा है भाई? हेलो, यस सर। ओके, हाँ, साथ साथ कहीं क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो पूछना भाई, क्योंकि आप मुझे दिख नहीं रहे, मतलब आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है नहीं पता चलता। वंस अगेन यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया, शॉर्ट आई विल से समथिंग कि आपको लिंक रहे इसके लिए। देखो हमने सिर्फ अभी शॉर्टली बता देते क्या क्या हमने किया। ये जो हमें रीजन है सेकंड रीजन, दिस रीजन अभी आपके सामने, ये जो रीजन है सेकंड रीजन, ये उसके लिए हम ये ले रहे हैं रेक्टेंगुलर बैरियर, इतना रेक्टेंगुलर बैरियर है, और उसके लिए हम वेव मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करके वेव मैकेनिक्स श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, और उसका जो सॉल्यूशन आ रहा है, जो सॉल्यूशन है श्रोडिंगर इक्वेशन का, वो मैंने लिखा था यहाँ पर, वो इस तरह से श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल रहा है, ये उसका सॉल्यूशन है सेकंड रीजन के लिए। क्लियर? और उसका ये कांस्टेंट टर्म ये आ रहा है K2। अभी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है कि पार्टिकल बाहर आ रहा है, मतलब ये अभी मैं डायग्राम यहाँ फिर से एक बार ड्रॉ करके बताऊँ कि ये न्यूक्लियस के अंदर से अल्फा पार्टिकल फॉर्म हुआ और वो बाहर आने के लिए ट्राई आउट कर रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है,
बैरियर पेनिट्रेशन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये बैरियर पेनिट्रेट करके आए, ये कूद तो नहीं सकता, ये यहाँ से बाहर कूद के नहीं आ सकता, ये यहाँ पर और अथड़ेगा, कितनी टाइम ट्राई आउट कर रहा है, और एक आफ्टर सम टाइम इट विल बी कमिंग आउट। तो उसकी बैरियर पेनिट्रेशन क्या है, उसको हम ये फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, P इक्वल टू e⁻² गामा आर डी आर, इससे। और गामा जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको हमने जी फार्मूला दे दिया, और गामा आर को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, गामा आर इक्वल टू 2m/h² VR माइनस क्यू। तो उसको आप वी आर की फॉर्मूला रख दो, क्यू की रख दो, कॉमन निकल है कॉमन निकाल लो, और आपको गामा आर ये फॉर्म में बन जाता है। फिर आप देखोगे कि जी की वैल्यू जो है वो इंटीग्रेशन गामा आर डी आर है, वहाँ पे गामा आर सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको ये कुछ रिजल्ट, ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। उसमें हमने फिर ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए ट्राई किया, 1/r माइनस 1/b, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो इसका इंटीग्रेट आप सॉल्व करोगे और उसमें आपको ये सब्स्टिट्यूट कर देना है, r इक्वल टू बी साइन स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो। वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आप अप्लाई करते जाओ। ओके, अब आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म वहाँ पर अप्लाई करते जाओगे और आप सोल्व करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब सिर्फ हमें क्या करना है, लोअर लिमिट क्या है, तो कि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है वो लोअर लिमिट है, और स्मॉल आर इक्वल टू बी है वो अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट के लिए हमें ये रिजल्ट मिलेगा, और अपर लिमिट में थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू π/2। तो यही इक्वेशन में आप पहले लोअर लिमिट लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले हमने अपर लिमिट लगा दिया, तो अपर लिमिट का रिजल्ट क्या आ रहा है आप देख लो, अपर लिमिट का रिजल्ट ये आ रहा है, और लोअर लिमिट का रिजल्ट ये आ रहा है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन मत हो ना, ये थोड़ा इक्वेशन मैंने ज़्यादा लिख लिया है आपके लिए। सिर्फ आपको ये याद रखना है साइन टू थीटा, आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देना, ज़्यादा सॉल्व मत करना। ये सिर्फ क्या करना है, ये फॉर्मूला में लिख दो, साइन टू थीटा क्या होता है, तो भाई 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, 2 विल कैंसल, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और उसकी वैल्यू रख दीजिए वहाँ पर। तो आपको ये जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू क्या है, साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r/b, ये वैल्यू है, उसको यहाँ रख दीजिए। और कोस थीटा क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर रूट ऑफ r/b इंटू 1 माइनस r/b स्क्वायर रूट में रहेगा, और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये हो गई लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट। ओके, ये लोअर लिमिट की वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये अपर लिमिट की वैल्यू, और आप यहाँ पे सॉल्व करते जाओगे तो यू गेट दिस। अब हुआ क्लियर? कोई रेस्पॉन्स नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, तो अच्छी बात है भाई। देखो ये दो दो बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी लिंक रहे कि हम कहाँ से, कौन से ट्रैक से स्टार्ट किया था और कहाँ जा रहे हैं। तो अभी आपके सामने ये है, कोई डाउट हो तो पूछना। अभी अभी हम ये जो वैल्यू है कैपिटल बी और कैपिटल आर, उसके लिए वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और फिर हम उन्हें सॉल्व करते हैं। अभी देखो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक बार डायग्राम मुझे ड्रॉ करना हो तो मैं ड्रॉ ही कर लेता हूँ, 10 मिनट और 10-15 मिनट हो जाएगा, आराम से देखना भाई, सॉल्व कर लेना, और डाउट हो तो पूछना। ओके, वंस अगेन आई विल ड्रॉ दिस, वंस अगेन वो फिगर जो हमारा है एक बार यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए। ये रेफरेंस लाइन है हमारा, इसको 0 कह दो, ये अट्रैक्टिव पोटेंशियल, और यहाँ से आप देखोगे तो ओके, ये अट्रैक्टिव पोटेंशियल, और वहाँ से ये आप ड्रॉ करोगे, ये कूलम्बिक पोटेंशियल लग रहा है, और विथ रेफरेंस आर। ओके, ये बैरियर हाइट है बी, इज कूलम्ब बैरियर हाइट, दिस विल बी कूलम्ब बैरियर हाइट, ये पॉइंट पे। ओके,
और Q जो है, जो अल्फा पार्टिकल ट्राई कर रहा है, वो यहाँ पे आने के लिए ये यहाँ से ट्राई आउट करके आ रहा है अल्फा पार्टिकल। तो दिस पॉइंट इज नथिंग बट, आई विल टेक डिफरेंट कलर, ये जो पॉइंट है आपका वो Q होगा, ओके। और यहाँ पर आप उसे एक्सटेंड करोगे तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो ए Q, और यहाँ पर ये कैपिटल R, और ये जो होगा ये स्मॉल b, ये उसको सेकंड रीजन, ओके, जो उसको बैरियर फिल कर रहा है। दिस विल नथिंग बट है रेक्टेंगुलर बैरियर, ये रीजन को, ये इतना रेक्टेंगुलर बैरियर है, वो यहाँ पे तो उसको अट्रैक्टिव पोटेंशियल लग रहा है इस रीजन में, स्क्वायरल पोटेंशियल में। ये बैरियर हाइट है, और बैरियर हाइट हमें पता है नियरली 28 MeV और 25 MeV से ज़्यादा, और ये अट्रैक्टिव पोटेंशियल है यहाँ पर नेगेटिव -35 MeV, ओके। अब इसे समझना है हमें कि ये जो कैपिटल B है, कैपिटल R है, यहाँ पर ये जो R है, यही पॉइंट हम कह सकते हैं कैपिटल B, ओके। तो हमें इसे रिप्रेजेंट करना है कि B को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बैरियर हाइट कैसे मेजर करते हैं, तो कि भाई Z1 Z2 है, ई स्क्वायर, ये क्या होता है बैरियर हाइट, मतलब या ये कंसेप्ट आप समझ सकते हो कि ये न्यूक्लियस लिया और यहाँ पर हो रहा हमने अल्फा पार्टिकल लिया, रो उसकी बैरियर हाइट बाहर निकलने के लिए, एक अल्फा का लिए Z, और जो पेरेंट न्यूक्लियस है उसका Z, तो Z1 ये Z2 इंटू ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4πε0r, समझा। तो यहाँ पर ये R क्या है बैरियर हाइट के लिए, कैपिटल R है, तो हमें क्या लिखना होगा वहाँ पर, स्मॉल r नहीं, वहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है एज अ कैपिटल R, दैट यू कैन टेक एज अ कैपिटल R। और वहाँ पर आप कैपिटल R देखोगे, इफ यू टेक R जो है, R क्या होगा, Z1 Z2 ई स्क्वायर 4πε0 कैपिटल B, ये फार्मूला बन जाता है, ओके। तो देखो ये डायग्राम से आप समझ सकते हो हम क्या कैलकुलेशन करना चाहते हैं। और B क्या है यहाँ पर, इज द कूलम्ब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल विथ अ रेसिडुअल न्यूक्लियस। और Z1 Z2 आप जो भी Z1 है वो डॉटर न्यूक्लियस, यहाँ पर दैट डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म हो गया और अल्फा पार्टिकल बाहर आ गए, तो दैट इज फॉर डॉटर, ओके, डॉटर न्यूक्लियस। Z1 इज फॉर, वी कैन टेक एज अ डॉटर न्यूक्लियस, तभी जाके अल्फा पार्टिकल बाहर आएगा। पेरेंट न्यूक्लियस कन्वर्ट इनटू डॉटर न्यूक्लियस, उसको Z1 सब लिखा गया, और Z2 फॉर हीलियम न्यूक्लियस। अब हम आगे देखें कि उनके और कंसेप्ट हम देखें कि Q और B क्या है, ये कैपिटल Q कैसे कैलकुलेट करेंगे और स्मॉल b कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिमिलर वे यू कैन कैलकुलेट Q, फिगर से आप देख सकते हो, तो Z1 Z2 ई स्क्वायर 4π, पोटेंशियल एनर्जी है वहाँ पर जो यूज कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट अ पोटेंशियल एनर्जी, ओके। Z1 Z2 4πε0, और ये क्या लेते हैं हम, R की जगह पे क्या आएगा यहाँ पर, आप बता सकते हो क्या लेंगे हम, दैट इज अ स्मॉल b, ठीक है, एक R की जगह पे स्मॉल b। और स्मॉल b कैसे कैलकुलेट करोगे आप, दैट इज नथिंग बट Z1 Z2 ई स्क्वायर 4πε0, ये क्या आएगा कैपिटल Q। तो यहाँ पर आप कह सकते हो जैसे कि R/B ये जितना है, यहाँ पर आपको थोड़ा मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा फिगर देखोगे तो ही आपको समझ आएगा। ये दैट इज नथिंग बट, हम ये रीजन ले लेते हैं, और फिर से तो यहाँ पर ये जो बी रीजन है उसकी बैरियर हाइट, ओके। तो हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू कैन राइट दिस इक्वेशन, तो यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो R/स्मॉल b
विच इज इक्वल टू कैपिटल Q डिवाइड बाय कैपिटल B। देखिए आप फिगर में एक बार देखना, मैं चाहे तो यहाँ पे लिख लूँ फिर से, R बाय स्मॉल b which is equal to capital Q divided by capital B। R by small b करोगे which is nothing but Q by B। उतना ही यहाँ पर है उनका बैरियर Q, that is a that much the potential R by B which is equal to Q by B। और वो वहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे और उसको सॉल्व करोगे यहाँ पर, ओके, जो हमारी G की फॉर्मूला है उसको उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये आर बाई बी को हमने किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब? आर बाई बी जो हमने ये लिया था इसका रेशियो वो क्या है, विच इज इक्वल टू क्यू बाई बी। उतना ही रेशियो सेम होगा, ये दोनों सेम। आर बाई बी ले रहे हो, आर बाई स्मॉल बी, ओके, विच इज इक्वल टू कैपिटल क्यू बाई बी। तो आपको जी में सब्स्टिट्यूट कर देना है और जी में सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये पूरा एक इक्वेशन बन जाएगा, जी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m by h cut square z1 z2 e square divided by 4 pi epsilon 0, okay, that is a 4 pi epsilon 0। ये किसके लिए हम ले रहे थे, that is constant term, okay। ये पूरी टर्म यहाँ पे लिख दो, 4 pi epsilon 0, और वहाँ पर जो आई टर्म आ रहा है वो लिख दीजिए into this। तो आई हमने क्या रिप्रेजेंट किया था स्टूडेंट्स? आई यू कैन रिप्रेजेंट एज अ, यू कैन राइट आई जो आपको मिल रहा है ये आप लिख दीजिए, आई इक्वल टू दैट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ बी और 5/2 माइनस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ बी, और हमें जो रिजल्ट मिल रहा था 5/2 माइनस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ आर बाई बी। फिर हम चेंज कर लेंगे उसे, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, ये गलती हो गई क्या, स्क्वायर रूट ऑफ आर बाई स्मॉल बी, ये ब्रैकेट, प्लस जो हमारा बाकी टर्म था स्क्वायर रूट ऑफ आर बाई बी इंटू 1 माइनस आर बाई बी। ये पूरी लिख दो आप, जी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m बाई एच कट स्क्वायर z1 z2 ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये स्क्वायर रूट ऑफ बी की फॉर्मूला क्या हमने बनाई है यहाँ पर, आप देख लो। बी की फॉर्मूला क्या है, बी इक्वल टू z1 z2 ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू। ये फॉर्मूला आपके सामने है, ये बी की फॉर्मूला, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बी की फॉर्मूला आप फटाफट सब्स्टिट्यूट कर दो, तो स्क्वायर रूट ऑफ फिर से बन जाएगा, स्क्वायर रूट बी क्या मिलेगा, z1 z2 ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, ओके। अब ये 5/2 माइनस साइन इनवर्स, 5/2 माइनस साइन इनवर्स क्या रहता है, एक ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ पे यूज करते हो तो कोस इनवर्स बन जाता है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा कोस इनवर्स। अब हम आर बाई बी को लिख देते हैं क्यू बाई बी, तो कोस इनवर्स कैपिटल क्यू बाई बी, और ये साइन हो जाएगा दैट विल बी 5/2 माइनस साइन इनवर्स, और ये साइन है जो, एक मिनट हम यहाँ पर देख लेते हैं, आई का टर्म है ये माइनस साइन, ओके, तो दैट विल बी दिस माइनस साइन, ये माइनस होगा, और ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आर बाई बी को हम किस में चेंज कर रहे हैं, क्यू बाई कैपिटल बी इंटू 1 माइनस क्यू बाई, ये आपका टर्म बन जाएगा, ओके। अब इसको आप देखोगे क्यू की वैल्यू कितनी है, हाउ मच, इसको अभी फिजिक्स यहाँ पर थोड़ा लगाते हैं कि भाई क्यू का वैल्यू कितना है, तो क्या अप्रोक्सीमेटली 4 to
5 एम और 4 to 7 एम जितना लेना है आपको, जो रेंज है 4 to 5 एम की वहाँ मिल रहा है क्यू की वैल्यू। और बी की बैरियर हाइट की वैल्यू आप देखोगे ना, तो बैरियर हाइट जो आपको मिलेगा, दैट यू कैन टेक द बैरियर हाइट इज अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 एम, इतना बैरियर हाइट मिलेगा। उसका आप रेशियो देखोगे और उसे सॉल्व करोगे आप, तो कोस इनवर्स वेरी वेरी क्यू बाई बी की वैल्यू तो वेरी स्मॉलर है। तो कोस इनवर्स आप क्यू बाई बी सॉल्व करोगे आपको नियरली, तो यू गेट अ वेरी स्मॉलर वैल्यू। और आफ्टर सॉल्विंग दैट होल पार्ट, ओके, जो कॉमन निकल रहा है कॉमन निकाल लीजिए ऊपर जी में से, और आप उन्हें सॉल्व करोगे, देन यू कैन गेट आइडिया बिकॉज इनवर्स क्यू बाई बी और रूट क्यू बाई बी 4/5/25 करोगे आप, तो 5/25 1/5 और रूट 1/5, वेरी वेरी लोअर वैल्यू आपको मिलेगी। तो उसके लिए उसका सॉल्यूशन वहाँ पे किया है, तो दैट आई विल राइट द सॉल्यूशन। जो भी वहाँ पे टर्म मिल रहा है z1 z2 e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π/0। और बचा क्या टर्म स्क्वायर रूट में, जो कॉमन निकल है कॉमन निकाल लो बाहर, ये दोनों स्क्वायरिंग में है, ये इसका सॉल्यूशन किया है, तो you can get that। ओके, तो वी राइट दैट पार्ट के वहाँ पर जो टर्म आ रही है वो 2m बाई एच कट स्क्वायर, और जो टर्म बच रहा है आप ऊपर से देखते जाओ। और कोर्स इनवर्स क्यू बाई बी, स्क्वायर रूट ऑफ क्यू बाई बी को वहाँ पर वो टर्म मिल रहा है 5/2 के समथिंग माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्यू बाई बी इंटू 1 माइनस, वो भी वेरी स्मॉलर है, 1 माइनस क्यू बाई बी तो वेरी स्मॉलर होगा, तो रूट क्यू बाई बी। ये कोस इनवर्स क्यू बाई बी को लिख सकते हैं 5/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्यू बाई बी। एक मिनट, क्या यूज़ किया होगा हम एक बार देख लेते हैं। 5/2 माइनस, ओके कुछ बात नहीं, ये उसको सीरीज में एक्सपांड किया है, तो मैं आपको ये बता दूँ, कोस इनवर्स को उन्होंने एक एक्सपांड किया है, कोस इनवर्स एक्स को लिखते हैं 5/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और उसको आप और सॉल्व करोगे तो 5/2 माइनस, और एक्सपांड उसको साइन इनवर्स एक्स की सीरीज आप एक्सपांड करोगे तो 5/2 माइनस एक्स मिलेगा। तो ये कोस इनवर्स एक्स, एक्स क्या है रूट क्यू बाई बी, तो आपको 5/2 माइनस ये रूट क्यू बाई बी मिल जाएगा, और उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ये क्यू बाई बी है, और ये टर्म तो वेरी लोअर है, क्यू कितना है 5 एम ले लेते हैं, और ये 25, तो 1 माइनस 5/25, तो 1/5 1/5 पॉइंट की वैल्यू, तो 1 माइनस पॉइंट 1 ही रहेगा समथिंग, वेरी वेरी लाइटर वैल्यू, तो आपको ये बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ क्यू बाई बी, ये टर्म बनता है। तो आप उसे लिख सकते हो z1 z2 ई स्क्वायर 4π/0, और ये पूरा आपका यहाँ पे रिजल्ट बन जाएगा। बस इसी के बाद हमें उसका फिजिक्स डिस्कस करना है, तो वी स्क्वायर रूट ऑफ 2m बाई एच कट स्क्वायर, और क्यू बचेगा, और यहाँ पे जो टर्म बचेगा यू कैन सेलेक्ट द टर्म 1 मिनट। स्टूडेंट्स आप देखिए, तो अभी ये जो आपका टर्म बचेगा वो क्या मिलेगा, 5/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्यू बाई बी इंटू ये टर्म जो आ रहा था, ये दैट विल बी
ये माइनस साइन है, दिस विल बी माइनस, तो यहाँ पर माइनस साइन रहेगा और उसे हम लिखते हैं यहाँ पर माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ this size left. One minute, student. नेटवर्क कनेक्शन, थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम है, नेटवर्क आया वैसे ही आपको दिखेगा वो स्क्रीन, शायद नेटवर्क जो पूरी हो कर होता। ચાલો તમને પછી બતાવું, હાલ તમારો ટાઈમ નથી બગાડો. હા મળીએ પછી, આ લેક્ચર પતે ને એટલે બતાવું તમને. આજે અમને ફ્રી હતું ને તો મેં કહ્યું હમણાં નેટવર્ક જતું રહ્યું તો આ જતું રહ્યું, બધા છેલ્લી ઇક્વેશન હતી. હા એટલે સરે બંધ કરી દીધું. કેમ? એ કંઈક કરતા હતા બંધ. એમને કે શાંતિ રાખો, હમણાં લેક્ચર કરું છું. લોચો પડે, માંડ માંડ માં થિયરી પતી, આ થિયરી માટે ખાસ જોયું હતું. લેક્ચર હા છે. થિયરિટિકલ પાર્ટ્સ અને બધું મેન્યુઅલ સમજાવી દીધું છે. ओके स्टूडेंट्स, ये अभी देख लो लास्ट, ये फॉर्मूला आ गया है. ठीक है, अभी इसका थोड़ा हमें फिजिक्स डिस्कस करना है, वो हम कल के लिए रखते हैं. ठीक है, आज नियरली 1 घंटा हो चुका, तो अभी आप ये जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है, मेजरली पार्ट आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ फिर से हम देख लेते, ये गामा आर को सॉल्व कर देना है, फिर इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, आई को लिमिट लगा देना है, लिमिट लगाने के बाद फिर से जी में रख दो, फिर आप हमने क्या चेंज किया, जो आर बाई बी आ रहा था इक्वेशन में उसको हमने क्यू बाई बी में कन्वर्ट किया, और हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके जा रहे हैं. क्यों हमने क्यू बाई बी किया, क्योंकि हमें ये रेंज यहाँ पर जो आपके फिगर में देखो, तो यहाँ और यहाँ का बीच का जो बैरियर है वो देखना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा और कंसेप्चुअली जाना है. तो ये क्यू बाई बी के फॉर्म में इक्वेशन कर दिया, ये जी मिल चुका. तो कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है इस इक्वेशन का वो देखेंगे. ओके, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा. इफ एनी क्वेश्चन देन यू विल आस्क. कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपको? नो सर. ओके, तो कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, आपकी अटेंडेंस में ले लेता हूँ 1 मिनट. थोड़ा टाइम, क्योंकि ये बड़ी थियरी है तो इसीलिए टाइम थोड़ा लगेगा. कल हम फिर से एक बार शॉर्टली रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि ये स्टेप्स बाय स्टेप्स हम गए थे, और इसके क्या कंसेप्ट है, ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं, अब टनलिंग कितना होगा, प्रोबेबिलिटी कितना होगा, वो हम कल कैलकुलेट करके आपको मैं बता दूंगा. लास्ट यहाँ तक आपको ये डेराइव करना होगा, और डेराइव करने के बाद इसे बताना है. इसको शॉर्ट ट्रिक भी है, शॉर्ट वे कैसे रिमेंबर करना है, किस तरह से आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है, वो मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि आज ज़्यादा टाइम हो चुका है, अभी वो डिस्कशन पर हम नहीं जा रहे. तो वी गो फॉर टुडेज अटेंडेंस. फटाफट जो भी प्रेजेंट है अटेंडेंस दे देना.
Number 1, 2, number 2, 3, 4, number 4, 5, Yes, sir. 6, Yes, sir. 7, 8, Yes, sir. 9, Yes, sir. 10, Yes, sir. 11, 12, 13, Yes, sir. 14, 14, 15, 16, 17, Yes, sir. 16 present. हेलो सर सर हाँ, ओके सर 16. हाँ बोलिए. સર શેઠનો ફોન આવ્યા છે એમાં તો એટેન્ડન્સ લઈ લેજો ને તમે 46. ઓકે લઈ લેશું. વિરલ બોલે છે ને? હા સર હા ઓકે 17, Yes, sir. 17 present. ઓકે हाँ, sir. 18, Yes, sir. 19, 20, 21, 2, Yes, sir. कौन present? Mr. 22. 22, 23, Yes, sir. 4, 5, 6, 7, Yes, sir. 8, 9, 30, 30, 31, Yes, sir. 2, 3, Yes, sir. 4, Yes, sir. 5, યસ સર 6, 7, 8, 9, 39, 40, 41, Yes, sir. 43, Yes, sir. 43 present, Yes, sir. 44, 5, 6, 7, Yes, sir. 8, Yes, sir. 9, Sir, 50. 48 present. हाँ 48 हो गए. यस 50, 51, 2, 3, 4, Yes, sir. 54. ओके कोई बाकी है भाई? Sir, 36. 36 ऋत्विक. Sir, Yes, sir. 51. 51 है. ओके 36 ऋत्विक. एनी अदर लेफ्ट? ओके थैंक यू. Sir, 40 present. 40. 40. 40, sir. Hello.